जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है श्रावण पुत्रदा एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिए। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल एकादशी अपने आप में बहुत ही विशेष होती है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और व्रत को रखा जाता है। सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो कि साल में 2 बार मनाई जाती है। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी और श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्रावण माह में मनाई जाने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति का वरदान देती है और यह एकादशी भी बाकी एकादशी की तरह ही भगवान विष्णु को समर्पित है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी नाम के अलावा पवित्रा एकादशी और पवित्रो उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि साल 2026 में कब है श्रावण पुत्रदा एकादशी और क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और साल 2026 में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 23 अगस्त 2026 दिन रविवार की सुबह 2 बजे से लेकर 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार की सुबह 4:18 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए श्रावण पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को मनाई जाएगी। श्रावण पुत्रदा एकादशी का पारण किया जाएगा 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार की दोपहर 1:40 से लेकर शाम के 4:18 तक। तो वहीं वैष्णव समुदाय श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को रखेंगे। तो वहीं वैष्णव समुदाय व्रत का पारण करेंगे 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार की सुबह 5:55 से लेकर सुबह के 6:20 तक। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि को। श्रावण पुत्रदा एकादशी की एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि को व्रत करने वालों को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत करके संकल्प कर लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी के दीपक को जलाएं और भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले पुष्प, अक्षत, फूलों की माला, फल, शक्कर, पान के पत्ते के साथ साथ भोग को अर्पित करें। इस दिन भोग में तुलसी के पत्ते का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि बिना तुलसी पत्ते के भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। अब इसके पश्चात भगवान विष्णु के विष्णु चालीसा का पाठ करके श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या फिर सुने। एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्योदय के साथ ही एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा करके किसी भूखे जरूरतमंद या फिर किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद को प्राप्त कर लें और इसके पश्चात पारण समय प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोल लें। तो चलिए जान लेते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के महत्व को। हिंदू धर्म में श्रावण पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व होता है, विशेषकर संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी में पुत्रदा का अर्थ होता है पुत्रों को देने वाली। और यही कारण है कि इस एकादशी के बारे में कहा जाता है कि श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के साथ ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और सभी पापों का नाश होता है। कहा जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी की सच्ची प्रार्थना और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से बाधा दूर होने के साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि आती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को श्रावण पुत्रदा एकादशी से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।
अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे ही एकादशी से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।